हरे कृष्णा, थैंक यू। तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोग पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि अ, जो तीनों तरह के योग हैं, मतलब भक्ति योग के पहले 3 योग के विषय में बताया गया कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर फाइनली भक्ति योग। तो भगवद गीता में इस चीज़ को बताया जाता है, योगा लैडर है ना। ये सबसे पहले जो शुरुआत होती है तो लोग कर्म योग से ही करते हैं। नॉर्मली तो सबसे पहले हम कर्मी होते हैं। कर्मी व्यक्ति क्या होता है, सोचता है कि मैं ही अपने कर्मों का फल भोगने वाला हूँ और हर चीज़ मेरे कर्मों पे ही डिपेंड करती है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो यही सोचते हैं। कोविड में एक प्रभु जी माता जी थे, उसके पहले काफी समय से मैं उनको बोलता था, प्रभु जी आप आइए कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी भक्ति कीजिए। बहुत कुछ ऐसा सिचुएशन रहा था कि एक्चुअली सच में बड़ा डिफिकल्ट है भक्ति में, जब मतलब वो भी बहुत मतलब कभी बताऊंगा मैं आराम से उनके विषय में भी। मतलब नॉर्मली भगवान सच में बड़ा फॉलो अप करते हैं किसी को भक्ति कराने के लिए ना, बहुत फॉलो अप करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कर नहीं पाते भक्ति। तो अब वो प्रभु जी माता जी थे, तो काफी समय से मतलब एक बार हम लोग हरिनाम कर रहे थे मेरी सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटी में जो हरिनाम कर रहे थे तो उसमें वो मिले थे, माता जी मिली थी। उसके बाद फिर उनको भी हमने काफी प्रयास किया कि मतलब वो थोड़ा सेशंस वगैरह उस समय सोसाइटी में चल रहे थे हमारे घर पे, तो हम लोग काफी प्रयास कर रहे थे कि ऐसा आए वो सेशंस करें। और बट अनफॉर्चुनेटली मतलब उस समय वो नहीं आ पाए, समय और अगर बिजी हो गए। तो इसके नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग हरिनाम कर रहे थे, तो फिर उस हरिनाम में माता जी मिली। और फिर काफी अच्छे से मतलब उनका जो भाव था डीटीज को देखने का, तो लगा कि काफी उनके अंदर है भगवान की भक्ति के प्रति कुछ। तो फिर हमने उनको थोड़ा बोला कि आप फिर से दोबारा बोला, तो मैंने कहा कि आप नंबर शेयर करिए माता जी, हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो उन्होंने बताया नहीं, मैं तो ऑलरेडी आपके ग्रुप में एडेड हूँ, लास्ट ईयर आपने लिया था नंबर। तो मैंने तब भी बोला, मुझे लगा झूठ बोल रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप बोलिए तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो फिर जब देखा तो सच में था। तो मैंने तो फिर वापस मतलब लगभग उनको हम पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे होंगे। फिर ट्राई करा हमने, फिर समय और अगर नहीं मतलब फिर भी नहीं आ पाए। फिर पता नहीं कि भगवान थोड़ा सा इंस्पिरेशन ऐसा दे रहे थे, तो फिर कुछ वृंदावन वगैरह से प्रसाद आया था, तो लेके गया उनके घर। तो फिर लेके गया तो उसके बाद फिर वो प्रसाद तो उन्होंने थोड़ा लिया। फिर उनको बताया कि ऐसा देखिए क्लासेस चल रही है, आप आइए। फिर बोले कि मैं थोड़ा भी परेशान हूँ, अभी मैं ये सब नहीं कर सकते। तो फिर समझा रहे थे हम लोग तो कि कोई बात नहीं, आप आइए, किसी से परेशानी से निकल सकते हैं वगैरह वगैरह ऐसा करके करा। बट फाइनली वो काफी फॉलो अप हमने करा, क्योंकि लग रहा था कि इंटरेस्टेड तो है, बट काफी कुछ करने के बाद भी आ तो नहीं पा रहे थे माता जी। फिर कुछ समय के बाद पता चला कि मतलब उनकी अपनी सिस्टर ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो फिर बहुत डिस्टर्ब हो गए, फिर बहुत डिस्टर्ब, ऑब्वियस सी बातें हो गया। तो फिर हमें भी थोड़ा सा और अफसोस हो रहा था कि शायद हमने थोड़ा और फॉलो अप किया होता तो ये चीज़ें नहीं होती। खैर, ऐसी सिचुएशन जो भी रही उसके बाद से काफ़ी समय हमने उनको फिर फॉलो अप वगैरह करा, फिर थोड़ा सा चैंटिंग भक्ति वगैरह शुरू हुई। और जो प्रभु जी थे उनका थोड़ा वैसा था कि नहीं, कर्म ही सब कुछ है। कर्म से ही हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और मेरी जो भी स्थिति है जो मैंने कर्म से ही करा हुआ है, मैं भले अभी तो मतलब कई बार ये कर्म अब वो देख रहे थे कि ये सारी चीजों से किस तरीके से भक्ति के कारण अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है निकलना ना, क्योंकि भक्ति के कारण ही एक्चुअली क्या हुआ था कि माता जी का ही झगड़ा हुआ था, और वो बहुत प्रेम करते थे अपनी छोटी बहन से, और छोटी बहन बहुत प्रेम करती थी। तो वही छोटी बहन के लिए वही एकमात्र शेल्टर थी। बट हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो बोल देते हैं। अब उनको जब बाद में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई तो वो तब उनको बहुत अफसोस होता था कि काश अगर वो भक्ति में आ गई होती तो उनको ये चीजें समझ में आती थी, उनको कैसे डील करना था। तो उनको बहुत अफसोस होता था कि काश मैं पहले आई होती, मैं पहले क्यों नहीं आई ऐसा करके। कि कई बार हम लोग इतना फॉलो भी जो भक्तों को करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक बार व्यक्ति आ जाता है ना तो उसको रियलाइज होता है कि उतने समय तक जब तक भक्ति में रहते उसने कितना गड़बड़ करा है। तो माता जी का भी ऐसे स्थिति था, बट प्रभु जी को वैसा था कि अरे नहीं, ये सब ठीक है अपनी जगह पे, बट कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। और कोविड के पहले की ये बात है, ये सब कुछ कोविड के पहले हुआ था 2019 में। तो उसके बाद जब कोविड आया तो प्रभु जी की जॉब चली गई। तो एक तो ऐसे ही फैमिली इतने बड़े पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकल रही थी, और उसके बाद उनका भी जॉब चला गया, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, काफी परेशान हो गए। तो इतना मैंने अपने कर्म को इतना जस्टिफाई किया, मतलब सबसे जीवन बोलते ना कि एकदम भयानक वाला जो, और सच में बहुत डेडिकेटेड है प्रभु जी।
तो मतलब उनका था कि इतना मैंने ऑफिस और अपने इसको ये करा, बट ऑफिस वालों ने थोड़ा सा ये हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, और मेरी ही जॉब चली गई और किसी को भी जा सकती, मैं तो इतना डेडिकेटेड था, तो वो चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो सोचिए कि ये सारी चीजें हम शास्त्र को जब नहीं पढ़ते हैं, तो जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति आई तो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, वो डिप्रेशन में जाने लगे कि मैंने इतना मेहनत करा अपनी कंपनी के लिए, कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया, ये किया वो किया, और मेरे बॉस ने ये सब कुछ भूल गए, मुझे जॉब से निकाल दिया। ये करके वो डिप्रेशन में आ गए कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, अब मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो उस समय वापस से मैंने उनको प्रभु जी को बताया कि प्रभु देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ी सी भक्ति कीजिए, भगवान हर चीज का टेक केयर करेंगे, है ना। आप लोग भक्ति में आ गए ना, नहीं आए रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब भगवान तो भक्तों का भी पालन कर रहे हैं, तो आप तो भक्ति में धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं, तो आपका जरूर ये होगा। तो ऐसे ही करके बताया। और फिर उसके बाद माता जी कई साल पहले थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, कई साल पहले की बात है, और ऐसा सडनली ऐसा हुआ कि उनको अचानक से कोई एक व्यक्ति थोड़ा हेल्प करने के लिए मिल गए। उन्होंने बोला कि आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाना चाहते हैं, कोई आ नहीं रहे थे, 1 आध बच्चे आ रहे थे, बट उन्होंने देखा एक किसी दूसरे ट्यूशन टीचर ने देखा कि यहाँ पे ट्यूशन का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो बोले कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा ट्यूशन हो गया, अच्छा है मैं आपके पास भेज दूंगा। ऐसा करके इनके पास पूरी भरमार हो गई, और मतलब जो खर्चा था वो आराम से जिस जिस जहाँ वो रहते थे पहले जब प्रभु जी का जॉब था, उसके बाद भी उस घर को भी मेंटेन करने लगा, तो ठीक ठाक लक्ष्मी आ गई, सब चीज हो गया, है ना। और फिर तो फिर प्रभु जी को ये चीज रियलाइज हुआ कि सच में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्म 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 ही सब कुछ है, लेकिन ऐसी जब स्थिति आती है तो कर्म कुछ नहीं हेल्प कर पाता है, और वास्तव में भक्ति हेल्प करती है ना। बट आप लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इतना कुछ जानने, प्रभु जी का रियलाइजेशन, माता जी का रियलाइजेशन, ये सब होने के बाद भी अभी सब जब सब चीज नॉर्मल हो गया तो फिर जप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं माया, और है ना, दोनों को भगवान ने रियलाइजेशन दिया, कांटेक्ट में है, टच में है, ग्रेटफुल भी है भक्तों के प्रति कि भक्तों ने ऐसी परिस्थिति से निकाला। बट सोचिए कि अभी भी जप नहीं करते हैं, मतलब अभी भी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्थिति है जीवात्मा की, है ना। इसलिए बद्ध जीवात्मा कितनी बद्ध है उससे हम समझ सकते हैं। फिर भी डिवोटीज लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कभी तो डेफिनेटली आएंगे भक्ति में, क्योंकि थोड़ा बहुत भी किसी ने शुरुआत कर दिया, भगवान नहीं छोड़ते हैं उसको। तो देखते हैं अभी क्या रहता है। वो लोग रेट नॉट वेस्ट में शिफ्ट हुए हैं, तो शायद उनके घर पर भक्ति शायद शुरू हो जाए, तो फिर करना ही पड़ेगा। भगवान कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही देते हैं, है ना, जो थोड़ा जेन्युइन लोग हैं। तो खैर अभी ये पॉइंट बस यही था कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये जो कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है, बट जब इस तरह की परिस्थिति आती है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि कर्म ही सब कुछ नहीं है, वास्तव में हमें करना क्या है, कर्म योग करना है ना, कि कर्म को भगवान से जोड़ना है, तभी कोई मतलब है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये जब व्यक्ति कर्म कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो अभी प्रभु जी कर रहे हैं, थोड़ा भगवान को सेंटर में रख के करने का प्रयास तो कर रहे हैं, है ना, कि कर्म योग करे, भगवान को सेंटर में रख के करे, थोड़ा बीच में। तो ये ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है ना। तो यही है कि व्यक्ति पहले कर्मी होता है, फिर कर्म योगी बनता है ना, फिर उसके बाद देन कर्म योग करके भी देन धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि ये मैं सिर्फ कर्म भगवान की प्रसन्नता की मतलब कर तो रहा हूँ, बट क्यों करूं, भगवान है नहीं है क्या है। फिर देन उसका उसका इंटरेस्ट इस विषय में जागृत होता है, भगवान के विषय में जाने कि मैं जिसको अर्पण करूँ वो है कौन। तो थोड़ा वो ज्ञानी योग के कैटेगरी में आता है। तो जब ज्ञान परिपक्व होता है, मैच्योर्ड स्टेट में आता है, जब वो संबंध ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, हमें उनको क्यों सेवा करना है, क्यों प्रेम करना है, तो देन वास्तव में व्यक्ति फिर फाइनली किस में आता है, भक्ति में आता है ना। तो यही फाइनली भक्ति है। अब प्रश्न यह आता है कि कई बार लोग ये बोलते हैं कि भक्ति हम मतलब भक्ति योग में ऐसे बताया जा रहा है, भक्ति करो, माला करो, ये करो वो करो, बट कैसे इस चीज को एग्जैक्टली मतलब एक्सेप्ट कर ले, है ना। और भी बहुत सारे पाथ है। कई बार लोग को जब हम लोग बताते हैं, आप लोग भी बताते होंगे, तो यही कई बार सुनने के लिए मिलता होगा कि हम भक्ति ही क्यों करें, है ना, और भी कई पाथ है, उसको क्यों नहीं करें। तो उसका यही रीजन बताया जा रहा है अभी, है ना, कि श्रीमद् भागवतम में जो कपिल भगवान और देवती माता का संवाद है, तो बता रहे हैं कि ये योगा लैडर अल्टीमेटली आपको भक्ति योग तक पहुंचना है, तो ये रीजन है ना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम में इसी कन्वर्सेशन में, कि हमें किसको फॉलो करना है, वास्तव में किसको फॉलो करना है। अगर हम चलो भक्ति योग करे, ज्ञान ये करे वो करे, तो वो किसी को तो देखना होगा ना कि फॉलो किसको करे, है ना। कोई तो एक व्यक्ति है, जैसे अगर हम लोग कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो देखते हैं ना, उसका रिव्यू देखते हैं, कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसका रिव्यू देखते हैं कि बाकी लोग कौन इसको ले रहा है ना। इवन प्रोडक्ट भी किसी को बेचना होता है तो शाहरुख खान से क्यों बिचवाता है ना, ये चीज बता, भले वो शाहरुख खान ले नहीं ले, बट टीवी में ये दिखाया है शाहरुख खान इसी तेल को यूज कर रहा है, नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो अभी इसको आप भी लगाओ, क्योंकि शाहरुख खान इसको लगाता है ना। अजय देवगन गुटखा खाता है, जुआ केसरी,
तो लोग खाना शुरू करते हैं, अच्छा अजय देवगन भी खाता, भले वो नहीं खा रहा है लेकिन जब एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो वो कर रहा है ना। तो कोई भी महान व्यक्ति जब फॉलो करता है तो लीडर्स को ही सब फॉलो करते हैं, है ना। तो वास्तव में ये जो सारे योगों की बात करें तो भक्ति योग को फॉलो कौन कौन कर रहा है, अगर उसको देखा जाए तो फिर समझ में आता है कि अच्छा भक्ति योग को तो इतने महान जो लोग हैं ना, जो 12 महाजन है, वो सारे लोग फॉलो करते हैं। कौन कौन है, तो खुद हम ये शिव जी, ब्रह्मा जी, जनक, है ना, भीष्म पितामह, यमराज, ये सारे जो 12 महाजन हैं ये लोग फॉलो कर रहे हैं ना। तो क्यों फॉलो करना है, कई बार ये प्रश्न आता है कि भक्ति योग को ही क्यों फॉलो करें। तो अल्टीमेटली सब कुछ भक्ति योग में जाके ही कंक्लूड होगा। और दूसरा ये कि ये सारे जो महाजन हैं, है ना, खुद शिव जी, ब्रह्मा जी, हमारे अनेकों अनेकों आचार्य बाकी संप्रदाय के ना, ये सभी लोग भक्ति योग को ही तो पालन कर रहे हैं, है ना। तो फिर अगर ये सारे लोग भक्ति योग को कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं करें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना इस चीज को समझना कि अगर शिव जी, ब्रह्मा जी, जो चतुर कुमार है, सनातन सनातन सनत कुमार, इस तरीके से कपिल, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, है ना, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, तो ये सभी लोग भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं करें। तो फिर एक और पॉइंट बताएगा कि कई तो ये भक्ति लगता है कि कई बार ये भक्ति नहीं है तो थोड़ा सेंटिमेंटल चीज है, हमें तो मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो वास्तव में यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जा रहा है कि मुक्ति का भी नेक्स्ट स्टेज है भक्ति। अगर जो भक्त है, देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि जो भक्त है वो ऑलरेडी मुक्त है, और मुक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक वो भक्ति में नहीं पहुंचेगी, है ना। भक्त कैसे मुक्त है, क्योंकि वास्तव में मुक्त होने का क्या मतलब है कि सेंसेस को, सेंस ग्रेटिफिकेशन से ना उसके जो चंगुल है उससे बाहर निकालना। जैसे नॉर्मली हम लोग ये चतुर पुरुषार्थ के विषय में बात करते हैं कि क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये नॉर्मली हम लोग ने यही जो वेदास है इसी के विषय में बताते हैं। क्या है कि पहले धर्म का पालन करो, है ना, शास्त्रों के हिसाब से जीवन जियो। मतलब भक्ति के अलावा अगर हम बहुत सारे जैसे दान दक्षिणा करेंगे, रीति रिवाजों का पालन करेंगे, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज करेंगे, तो ये सारा जब हम धर्म का पालन करेंगे, ये धर्म उस रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, पूजा पाठ, है ना, तो ये सारी चीजों का जब हम पालन करेंगे तो क्या होगा, अर्थ मिलेगा। अर्थ का मतलब क्या होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन वस्तु, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ऐशो आराम, है ना। तो अभी धर्म करने से, पालन करने से अर्थ मिलेगा। अर्थ मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर काम करेंगे। काम मीन्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो हमने अच्छे से, तो बहुत सारे लोग है ना इसलिए अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, है ना, और बहुत सारी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी को करते हैं ताकि क्या मिले, अर्थ मिले, है ना, अच्छा अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छा जॉब मिले, पैसा मिले। तो फिर क्या करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, है ना। तो धर्म को पालन करने से अर्थ मिला, अर्थ मिलने से फिर काम मिला। लेकिन जब काम कर करके, है ना, जब काम को भोग के जब सेंस ग्रेटिफिकेशन खूब कर लेते बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब लगता है यार, तब फिर क्या लगता है कि यार बेकार है सब। तो व्यक्ति किसके लिए जाता है, फिर वो मोक्ष। तो फिर वो क्या सोचता है, छोड़ता है, कहता है कि नहीं मुझे ये ना, ये बाहर निकलना है। एक्चुअली भगवान भी भगवद गीता 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं ना कि सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट से नॉर्मल व्यक्ति, हमें क्या इसमें मजा आता है जब सेंस ऑब्जेक्ट से मिलता है। तो भगवान भी 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि ये मूर्ख लोगों का एंजॉयमेंट है, सेंस को सेंस ऑब्जेक्ट से मिला के और उसको एंजॉय सोचना। तो अब क्या होता है कि जब व्यक्ति खूब सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेता है ना, तो उसको लगता है कि सच में मैं डिस्टर्ब ही हो रहा हूँ, मजा तो नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, थोड़ा मजा तो है बट मजा के बाद सजा भी बहुत ज्यादा है ना। तो फिर उसको लगता है कि क्या है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को बहुत मीठा खाने का इच्छा है, खूब मीठा खाने में उसको मजा आता है, बट जब मीठा खाते के बाद, है ना, या बहुत तेल मसाला खा रहा है, मतलब सेंसेस को खूब ग्रेटिफाई कर रहा है, बट उसका क्या होगा, लूज मोशन होगा, पेट खराब होगा, या मीठा खा रहा है तो उसके दांतों में दर्द होगा, ये होगा। तो फिर उसको लगेगा, रियलाइज होगा कि यार मतलब इतना मजा नहीं आता है जितना बाद में सजा मिल जाता है ना, इतना। तो फिर उसको लगेगा कि इस जो चुंगल में फंसा हुआ ना सेंस ग्रेटिफिकेशन से, इससे बाहर निकलना ही सही है। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर रख के फिर मोक्ष की तरफ कुछ समय तक तो चूंकि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है ना, तो उसको कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है दूर हो, बट वास्तव में सेंसेस को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वापस व्यक्ति फिर से गिर जाता है ना। लेकिन जब अगर वो भगवान की सेवा में सेंसेस को लगा दिया तो फिर बच सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है ना। तो इसीलिए मुक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं है जब तक वो भक्ति में नहीं मिले ना। और भक्ति अगर कोई व्यक्ति कर रहा है ना, शुरुआती भक्ति कर रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं भी कर रहा है, डायरेक्टली भी भक्ति से आ गया, तो शुरुआत से ही फिर उसको इतना ये आगे इतना घूमना फिरने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली भक्ति कर रहा है, अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा लिया तो ऑलरेडी मुक्त है ना। तो ये यही बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर अपने हिसाब से समझने का कोशिश करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं
कि हमारे वेद शास्त्र इतने वास्ट है ना कि हम अपनी अपनी बुद्धि से अगर समझने का प्रयास करें तो संभव ही नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो हम कुछ ना कुछ अलग ही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, क्योंकि मुनि वास्तव में बोलते हैं ना कि मुनि मतलब क्या है कि एक की अंडरस्टैंडिंग दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट हो, तभी उसको मुनि कहते हैं, है ना, मतलब वन काइंड ऑफ मुनि। तो अब सोचिए कि इतने सारे कंक्लूजन व्यक्ति निकालता रहेगा तो बड़ा डिफिकल्ट है। उसका जो प्रायर, उसका जो कंडीशनिंग है, उसके हिसाब से वो शास्त्र पढ़ेगा, उसको कुछ समझ में आएगा, है ना। हर व्यक्ति को अपना अपना हिसाब से कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी, बट वास्तव में फैक्ट क्या है, वास्तव में सच्चाई क्या है, करेक्ट डायरेक्शन क्या है, उसको फॉलो करना है। तो जो महाजन है वो क्या बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लो, तो यही चीज बता रहे हैं। तो इसीलिए ये मुक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रीमद भागवतम में भी इस बात को बताया जा रहा है, और विल्लो मंगल ठाकुर भी इसी बात को बताते हैं। तो विल्लो मंगल ठाकुर भी बहुत सुंदर संत हैं, बहुत सुंदर संत रहे हैं। और एक्चुअली भगवान कृष्ण, विल्लो मंगल ठाकुर को भगवान कृष्ण उनका जो ये है ना, उनका जो भजन वगैरह ये जो गाए हैं, तो विल्लो मंगल ठाकुर जिसे सुनने के लिए स्वयं भगवान आते थे, उनसे आके सुनते थे कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब उनका जो भजन इतना सुंदर होता था। तो ये, और पहले उनकी ऐसी स्थिति थी कि मतलब जैसे बताया जा रहा है कि जो वैश्या थे उसके पीछे ऐसा पागल थे, है ना, इतना पागल होने के कारण वो मतलब बहुत तूफानी रात थी एक बार, उसमें भी वहां पहुंच जाते हैं, उनके पिताजी के डेड बॉडी को जलाना रहता है, तब भी वो उस दिन भी, जिस दिन पिताजी को की मृत्यु होती है उस दिन भी डेड बॉडी जलाते हैं और उसके तुरंत पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति रहती थी ना। बट फाइनली धीरे धीरे वो भगवान, उनकी जब उनकी वो वैश्या ही उनको बताती है कि आप इतना अगर इतना ही पागल है भगवान के पीछे, तो आप भगवान को प्राप्त कर लो। तो फिर उनको बहुत हिट करती है ये बात। तो फिर धीरे धीरे वो भक्ति में आते हैं, बट उसके बाद भी इतना आसान नहीं होता है, पीछे की कंडीशनिंग है उनको पीछे खींचती है ना। तो फिर वो एक और स्त्री है उनको देख के आकृष्ट हो जाते हैं। तो फिर वो, लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे मैं क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो बाद में तो खैर वो अपने आंखों को भी फोड़ लेते हैं। और फिर वो भगवान के बहुत सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखा है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है आप लोग भी बोले कि आज हम भी अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं, हमारे भी आंखें भगवान में नहीं लग रही है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हम उस लायक नहीं है। पता चला जो आंखों के साथ थोड़ा शास्त्र पढ़ ले वो ज्यादा अच्छा है। तो खैर उसके बाद तो बहुत सुंदर उन्होंने भजन लिखा है। भगवान कृष्ण खुद उनको सुनने आते थे, उनके लिए दूध लेके आते थे, है ना, उनको खिलाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए। तो बहुत शुद्ध भक्त है। खैर हम सभी के लिए ऐसे ऐसे लोग एग्जाम्पल के रूप में हमारे आचार्य कार्य करते हैं कि हमें क्या चीजें कैसे देखनी है, क्या सीखनी है, किन चीजों से बच के रहना है, ऐसा करके। तो ये थे श्री वल्लभ मंगल ठाकुर। वो भी यही चीज को बताते हैं कि वास्तव में तो मुक्ति जो है वो हाथ जोड़ के खड़ी रहती है भक्ति के आगे। ठीक है, खैर समय काफी ज्यादा हो गया तो लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम